6 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 5 लाख करोड़ की एम्बेडेड वैल्यू, 64% मार्केट शेयर, 13.5 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से 1.2 टाइम्स बड़ी उनकी AUM। ये LIC की स्केल है। तो दोस्तों ये कोई साधारण कंपनी या साधारण IPO नहीं है। हमें इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और एटलीस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको समझना चाहिए। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम इस इंडस्ट्री और LIC के बिजनेस को समझने की ट्राई करेंगे, फिर इसके नेगेटिव्स, फिर पॉजिटिव्स और फिर IPO को लेके हमारा जो अप्रोच रहेगा वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों इंश्योरेंस या स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में 3.2% पेनिट्रेटेड है, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें LIC का मार्केट शेयर 64% है। LIC के बाद सेकंड बड़ा प्लेयर आता है SBI लाइफ, जिसका मार्केट शेयर रफली 7 to 8% है। यानी कि इतना बड़ा गैप है फर्स्ट और सेकंड प्लेयर में। ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कहीं पे भी इतना बड़ा गैप फर्स्ट और सेकंड प्लेयर में नहीं है। साथ ही में ये इंडस्ट्री रफली एवरी ईयर 17% से ग्रो कर रही है और उसमें LIC रफली 7% से ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री में 2 टाइप के टिपिकली प्लान्स होते हैं, एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान और एक सेविंग्स प्लान। प्योर प्रोटेक्शन यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई तो उनके डिपेंडेंट्स या फैमिली मेंबर्स को जो कवर है वो इंश्योरेंस कवर मिलता है, और सेविंग्स प्लान में अगर उनकी डेथ नहीं भी हुई तो मैच्योरिटी पे पॉलिसी होल्डर को कुछ बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये था एक बेसिक इंडस्ट्री ओवरव्यू। दोस्तों यहाँ पे हम नेगेटिव्स के ऊपर पहले फोकस करते हैं। सबसे पहला, LIC में 99% पॉलिसीज जो है वो सेविंग्स प्लान में है, केवल 1% या उससे भी कम टर्म प्लान में है। सेविंग्स प्लान में होने से LIC के ऊपर हमेशा फ्यूचर में रिटर्न देने का बर्डन बना रहेगा। इससे उनके मार्जिन्स भी कम होते हैं और इनकी एम्बेडेड वैल्यू भी कम हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि आज भी मैक्सिमम पॉलिसीज LIC में सोर्स होती है इंडिविजुअल एजेंट्स के द्वारा। मोर देन 90% पॉलिसीज इंडिविजुअल एजेंट्स के द्वारा सोर्स होती है। टिपिकली प्योर प्रोटेक्शन प्लान जो है वो एडवाइजर्स या ऑनलाइन चैनल्स वहाँ से ज़्यादा बेची जाती है और यहाँ पे LIC थोड़ी वीक है। दोस्तों प्योर प्रोटेक्शन प्लान ऐसा होता है जो कंपनी और पॉलिसी होल्डर दोनों के लिए बेनिफिशियल है। पॉलिसी होल्डर को कम प्रीमियम में एडिक्वेट या ज़्यादा कवरेज मिलता है और कंपनी को फ्यूचर लायबिलिटी कम होने से इसमें मार्जिन बेटर होते हैं। तो यहाँ पे LIC वीक पड़ती है और ये हमें दिख रहा है क्योंकि उनका मार्केट शेयर पिछले कई सालों से कम हो रहा है। एक टाइम पे जो 72% मार्केट शेयर था आज वो 64% हो गया है। जहाँ इंडस्ट्री एवरी ईयर 17% से ग्रो हो रही है, वहाँ पे LIC केवल 7% से ग्रो हो रही है। तो ये नेगेटिव ध्यान में रखने जैसा है। दूसरा एक बात, LIC आज तक मेजरली गवर्नमेंट कंट्रोल था क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड था। तो इस वजह से कभी भी कोई किसी और कंपनी में अगर उनको फाइनेंशियल सहायता चाहिए, डूबती हुई कंपनी हो, जैसे IDBI बैंक का एग्जाम्पल है, वहाँ पे गवर्नमेंट LIC की सहायता लेती थी। आगे जाके जब आप और मैं इसमें अगर शेयर होल्डर बन जाते हैं तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। अब पॉजिटिव्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव, गवर्नमेंट कंट्रोल। दोस्तों पहले भी और आगे भी ये हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी रहेगी, तो हमेशा ये ट्रस्ट बना रहेगा कि फ्यूचर में भी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे वापस आएंगे। इससे आगे पॉलिसी बेचने में भी आसानी होती है। सेकंड, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, एक छोटा सा रूल गवर्नमेंट ने चेंज किया है रिगार्डिंग LIC पॉलिसीज। पहले 95% प्रॉफिट्स जो होते थे कंपनी के वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे पॉलिसी होल्डर्स को एज अ बोनस, ताकि नई पॉलिसीज बेचने में आसानी हो। अब इन अ फेज्ड मैनर वो 95% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 90%, यानी कि 5% एक्स्ट्रा सरप्लस बचा रहेगा फॉर शेयर होल्डर्स, जिससे LIC की बुक्स धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और शेयर होल्डर्स का फायदा उसमें होगा। तीसरा, LIC एक ऐसे वैल्यूएशन पे आ रहा है जो शेयर होल्डर्स को आगे पोटेंशियल रिटर्न दे पाएगा, जो उनके लिए थोड़ा रिटर्न बचा के रखता है। टिपिकली हम कंपनीज को प्राइस टू अर्निंग्स पे वैल्यू करते हैं, अगर बैंक्स हो गए तो उनको प्राइस टू बुक पे वैल्यू करते हैं,
लॉस मेकिंग कंपनी होगी तो मार्केट कैप टू सेल्स पे वैल्यू करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस को हम एम्बेडेड वैल्यू, प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू से वैल्यू करते हैं। तो LIC की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो रफली 5 लाख करोड़ की है और इसकी IPO की मार्केट कैप रफली 6 लाख करोड़ पे है। तो ये 1.1 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू पे लिस्ट हो रही है। अगर आप इसको प्राइवेट कंपनीज से कंपेयर करोगे तो कुछ कंपनीज प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे 2.5 3.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। इसको देख के हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको बहुत रीजनेबली, बहुत फेयरली प्राइस किया है, जो इन्वेस्टर्स के हाथ में कुछ रिटर्न छोड़ के जाएगा। दोस्तों, IPO में लिस्टिंग गेन कब मिलता है? जब उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है? जब कंपनी को जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर्स ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल जोमेटो, जब उन्होंने IPO लाया तब कंपनी को केवल 5,000 करोड़ चाहिए थे, लेकिन इन्वेस्टर्स ने उनको दे दिए 2 लाख करोड़। इस ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ और जोमेटो में लिस्टिंग गेन्स हुए। LIC के IPO को लेके सबसे बड़ा डाउट सबके माइंड में ये है कि इतना बड़ा सप्लाई क्या मार्केट डाइजेस्ट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि 20,000 करोड़ बहुत बड़ी बात है। इसे मार्केट बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा। इसके कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, पहले गवर्नमेंट ने इसको प्राइस किया था 2100 के भाव पे, अब वो IPO ला रहा है एट 950। तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस किया है और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे रिस्क बहुत कम है मार्केट में इसकी वैल्यू नीचे जाने का। सेकंड, पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स को 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हो तो आप 2 एप्लीकेशन कर सकते हो, एज अ पॉलिसी होल्डर भी और एज अ रिटेल इन्वेस्टर भी। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये IPO बहुत इजीली ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए 5 पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। पहला, लिस्टिंग डे पे ये IPO 10% से ऊपर का रिटर्न दे, तो मुझे एज एन इन्वेस्टर हमेशा इसमें बेनिफिट होगा। सेकेंड, अगर वो IPO 5 से 10% के स्लैब के ऊपर खुले, अगेन एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए वो बेनिफिशियल है। थर्ड, वो 0 to 5% के बीच में खुले, अगेन एज एन इन्वेस्टर आई विल मेक प्रॉफिट्स। फोर्थ, वो 0 to -5 के बीच में खुले, IPO -5% तक रिटर्न दे, फिर भी एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरे पास डिस्काउंट है, एज अ पॉलिसी होल्डर मेरे पास डिस्काउंट है, इस केस में भी मुझे लॉस नहीं होगा। मुझे अगर लॉस होगा तो तब होगा जब IPO 5% से ज़्यादा नीचे खुले। इस ऑड के साथ या 20% लॉस के चांसेस के साथ मैं इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई करने की सोचूंगा। अगर आपको इतना रिस्क नहीं उठाना है तो मेरे हिसाब से आपको इस IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।